आप देख रहे हैं लालगंज एक्सप्रेस न्यूज। रायबरेली जनपद के सरेनी क्षेत्र में बने सिंगौर तारा गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि वायरल वीडियो में किस तरह से मृत गायों को कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। वायरल वीडियो होने के बाद विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारी व सैकड़ों लोगों ने गौशाला का निरीक्षण किया। हकीकत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। किया जिंदा गाय तक जंगल में निस्तारित करके भिजवा दिया है। धमकी और दे रहे हैं, धमकी और नहीं धमकी कैसे दे देंगे? उनकी आंखें निकाल ली गई जानवरों ने। ऐसा नहीं प्रॉपर सबका इलाज 24 जानवर बीमार है, प्रॉपर सबका इलाज कर भी रहे हैं। देख लीजिए हम गणना कराएं क्या? फिर वो बात नहीं, आप किसी को रिक्रूट करिए अपने मातहत को और हम गणना करा देते हैं। अगर 100 से 99 भी निकल आएंगी हम सारा आरोप वापस लेंगे। रिक्रूट करिए। स्वामी जी आप बताइए। ऐसा किया जाए, ये जो कुछ आपको प्रशासनिक व्यवस्था से करना हो करें, वो तो ठीक है। एक आश्वासन मुझे मिल जाए, मुझे माने सबको, हमें नहीं, है ना। इसकी एक 4 सदस्यीय 5 सदस्यीय समिति बना दी जाए, निगरानी समिति। और हम आपको पहले जोड़ दें, हमने 3 महीने पहले नॉमिनेट करके इस गौशाला को और कोडरा की गौशाला को माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, प्रार्थनापूर्ण ज्ञापन दिया। कोई चेतावनी पूर्ण नहीं, कोई नेतागिरी पूर्ण नहीं, कोई फोटो छपाने वाला नहीं। चुपचाप आपके चैम्बर में जा करके आपको दिया कि महोदय इस पर आप संज्ञान लेने योग्य है और ये विषय आपके संज्ञान में डालते हुए हम आशान्वित हैं कि आप ऐसा करते हैं। ये देख रहे हैं आप, सफाई की दशा यहाँ देख रहे हैं। डॉक्टर्स मैं रोज मेरा काम यही है, डॉक्टर्स यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन क्योंकि आप सर्वोच्च अधिकारी, हम संख्या जब दे रहे हैं तो हमारे पास फोटो है, वीडियोज है, सब कुछ है। हम उसको सिद्ध करेंगे जब ये कुपोषण का शिकार है गाय, ठीक। और ये एक दिन में ऐसी दशा किसी गाय की नहीं हो सकती। आप रजिस्टर्ड डॉक्टर आ क्यों नहीं रहे सामने? डॉक्टर आए और अपना रजिस्टर लाए। थाना सरेनी रायबरेली संदर्भ मृत गोवंशों के शवों का नियमानुसार निस्तारण न कराए जाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु महोदय सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप का संदर्भ ग्रहण कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी काट हो पाएगी। ये गए तो अंधेर है, प्रशासनिक अंधेर। नहीं त्रिपाठी जी, हाँ, पूरा एक बार पढ़िए। हाँ, देखिए इसमें साफ हम पहले ही देख रहे हैं 6 गोवंश मृत पाए गए, अंदर मृत पाए गए थे। उनके आगे पूरा पढ़िए, क्लियर होगा आपको। मामला आया सामने, जी क्या है पूरा मामला और क्या बताया गया? इस संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज से 3 महीने पहले इस गौशाला के बारे में जो जनश्रुति और शिकायतें प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा प्राप्त हो रही थीं, उससे स्पष्ट था कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में पशु कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं। उनकी चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं। इस संदर्भ में एक ज्ञापन सिंगौर तारा की गौशाला और कोडरा गौशाला को नामित करते हुए माननीय एसडीएम लालगंज को दिया गया और उनसे निवेदन किया गया कि महोदय इसको संज्ञान में लेकर इन परिस्थितियों का निराकरण करने की कृपा करें। 3 महीने बाद कल रात में निराकरण का एक नायाब तरीका देखने को मिला, जब 200 पशु गोवंश बगल में ही जंगल में दफनाए गए जेसीबी के द्वारा। तहरीर में अंकित केवल 6 पशु इस गौशाला में दिवंगत हुए, बाकी सारे गांव में मर गए और वो गांव के पशुओं के साथ उनको निस्तारित किया। संक्रामक रोग न फैलने पाए, इसके लिए सीबीओ जैसे जागरूक व्यक्ति ने महान कार्य किया। यह इतनी लचर पचर धारा है, इतना लचर, जिम्मेदारी है ही नहीं। इस समय भी 100 से अधिक गौ माताएं और गौवंश यहाँ पड़े हुए, घायल, बीमार, मरणासन्न अवस्था में, ठीक। इनमें से रात भर में कम से कम 10-20 तो निश्चित मर जाएंगे, लेकिन सीबीओ को, महान सीबीओ को केवल 6 मृत पाए गए और उनको भी दफनाया गया गांव के मरे हुए पशुओं के साथ मिला करके। कितना महान कार्य हो रहा। माने इस तहरीर के अनुसार कोई जिम्मेदार नहीं, न डॉक्टर जिम्मेदार है, न जिनके ऊपर जिम्मेदारी गई इनको चारा पानी कराने की, उनकी कोई जिम्मेदारी है। सभी बेबाक हैं।
ये एक मौके की नजाकत को देखते हुए प्रशासनिक मिली भगत के साथ ये फर्जी तहरीर दर्ज कराई गई। कुछ नहीं होना है, संबंधित पुलिस अधिकारी भी इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके कारण से किसी को दंडित किया जा सके या किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जा सके, कुछ नहीं। इस प्रकार से ये प्रशासनिक मिली भगत गौ माताओं का, यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह गंगा कटरी क्षेत्र है और यहाँ साहिवाल नस्ल और देसी नस्ल की मिश्रित गोवंश, दुर्लभ गोवंश है, जिसका पूरी तरह से सफाया करने का दायित्व इस गौशाला के नीति नियंताओं को सौंपा गया है, जिसके कारण से किसी को दंडित किया जा सके या किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जा सके, कुछ नहीं। इस प्रकार से ये प्रशासनिक मिली भगत गौ माताओं का, यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह गंगा कटरी क्षेत्र है और यहाँ साहिवाल नस्ल और देसी नस्ल की मिश्रित गोवंश, दुर्लभ गोवंश है, जिसका पूरी तरह से सफाया करने का दायित्व इस गौशाला के नीति नियंताओं को सौंपा गया है और वे इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वे आपस में मिली भगत करके सुबह से इतनी शानदार तहरीर तैयार करके और दर्ज करा के आए हैं। इसकी कापी आप लोगों ने अभी ले ही ली है, इसको प्रकाशित करिए, बाकी इसको हम शासन स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन हमारा दृढ़ मत है कि यह सब कुछ सरकार को बदनाम करने के लिए, जनता और सरकार के बीच भ्रम फैलाने के लिए ये एक सुनियोजित प्रशासनिक षड्यंत्र है जिसमें कोई भी बेदाग नहीं है। सभी जिम्मेदार एक दूसरे को बचाने के कार्य में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है अभी तक कितनी गोवंश है? 200 तो रात में निस्तारित हुई हैं, 200, जिनमें से कुछ की सांसें चल रही थी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और इस समय 100 से अधिक देख, अभी आपने देखा है, आपने रिकॉर्ड भी किया है, उसको भी मीडिया में चलाइए। और हमारा स्पष्ट कहना है कि शासन की पवित्र मंशा को कलंकित करने के प्रयास में लगे हुए सभी जिम्मेदारों को हम बेनकाब करेंगे और उनको शासन के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कटघरे तक ले जाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम यही बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए। इस समय हमारा मन भरा हुआ है, हम बहुत दुखी अनुभव कर रहे हैं। ये वो गौ माताएं हैं जिनके थन से निकले हुए दूध पैकेट बंद हो करके इनके अपने बच्चों का भी पोषण करते हैं, जो इस कार्य के लिए जिम्मेदार है। वो पवित्र दूध अगर इनके बच्चों को न मिले, इनको चाय में न मिले, तो यह भी किसी एजाज अहमद की कृपा पर ऐसी झूठी तहरीर के आधार पर बिस्तर पर पड़े मिलेंगे। यह स्पष्ट है। सर, ये जो वीडियो कल वायरल हो रहा है, एक बताया जा रहा है कि कई साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है। तो वीडियो बनाने वाले देगा ना, वो आए तो जांच अधिकारी आए, हम उनको देंगे डेट वाइज। आप तो मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हैं और प्रिंट मीडिया से भी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिकॉर्ड किए गए मोबाइल पर डेट टाइम सब कुछ यथावत रहता है। ठीक, तो इनके यहाँ से कोई चैलेंज करे कि ये वीडियो 2 साल पहले का चारे का नहीं है। और बाकी गौ माताओं की दशा आपने देखी, उनको कौए नोच करके खा रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमारा निवेदन है कि आप अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार इस प्रकरण को समाज और सरकार दोनों के सामने स्पष्ट करने की कृपा करें, जिससे हम सब मिल करके शायद कोई एक निश्चित पथ की ओर ले जा सके कि जिससे इनकी प्राण रक्षा हो सके, इनके साथ न्यायोचित व्यवहार हो सके, जो होना चाहिए। एक गौशाला में गोवंश मरने का मामला सामने आया है, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है, क्या है पूरा मामला? कल एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कुछ गौवंश का जो निस्तारण किया गया था, गड्ढे बहुत जो गहरे होने चाहिए थे कम गहरे थे, तो उसके कारण कुछ जैसे कुत्ता है, कुछ जानवर, उसको मिट्टी हटा के इधर उधर मतलब उन्होंने करके और उनका वीडियो आया था। तो उसके जब हम लोग मौके पे आए जांच किए तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 से 12 जो मतलब मृत पशु थे, तो उन कुछ नीचे थे कुछ ऊपर थे, तो उनको हम लोगों ने नियमानुसार गहरे गड्ढे करा के उनको निस्तारण कराया गया। और इसमें जो भी लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, जैसे ग्राम प्रधान थे, ग्राम विकास अधिकारी थे और
पशु चिकित्सा अधिकारी थे। तो इन लोगों ने उस प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया था, तो इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की गई।